तो आइए फ्रेंड्स, हम 8वीं जमात से इल्म रियाज़ी में लेसन नंबर 2 नातिक एदाद रैशनल नंबर्स जिसे हम कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर तफसील से पढ़ेंगे। नातिक एदाद के बारे में पढ़ने से कबल हम एदाद के चंद अक़साम जो हमने पिछले सबक में भी देखे हैं उसे एक नज़र देखते हुए नातिक एदाद की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एदाद की किस्मों में सबसे पहले आता है तबई एदाद। तबई एदाद के बारे में हमने देखा है। तबई एदाद यानी इसे हम यन से जाहिर करते हैं। यन बराबर कौस में 1 2 3 4 5 कॉमा डैश 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 कौस मुकम्मिल, इसे तबई एदाद कहते हैं हम। तबई एदाद को हम फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में ही देखा है। नेचुरल नंबर्स या गिनती के एदाद सब एक। इसके बाद में देखिए एदाद की एक और किस्म मुकम्मिल एदाद। मुकम्मिल एदाद यानी इसे अंग्रेजी में हम होल नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स, हाँ, होल नंबर्स यानी क्या, इसे हम W से जाहिर करते हैं और ये सिफर से शुरू होता है। ये 1 से शुरू होता है, ये सिफर से शुरू होता है। सिफर, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट हम सही एदाद देखेंगे। सही एदाद, इनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कैसे होते हैं देखो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स यानी इसे हम Z से जाहिर करते हैं। Z बीच में सिफर लिखते हैं, +1 +2 +3 डैश डैश डैश। इस तरफ -1 -2 -3 डैश डैश डैश। इस तरह से जो लिखता है वो सही एदाद कहलाते हैं। तो इन एदाद को जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में अब असली जो हमारा उन्वान है जिसे हम नातिक एदाद कहते हैं वो देखेंगे। नातिक एदाद ऐसे एदाद जिनको P/Q की सूरत में लिखा जा सकता है नातिक एदाद कहलाते हैं। नातिक एदाद कहलाते हैं जहां पर P/Q ताल्लुक रखते हैं Z से। इसे हम ताल्लुक रखते हैं कि निशानी पढ़ते हैं, देखो इसे PQ ताल्लुक रखते हैं Z से और Q ना बराबर है सिफर के। ये हो गई हमारी नातिक एदाद की तारीफ। मतलब इसका समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे एदाद जिनको P/Q की सूरत में लिखा जा सकता है नातिक एदाद कहलाते हैं, जहां पर P और Q दो सही एदाद हैं। सही एदाद को तो क्या, ये जो सही एदाद की फहरिस्त हमारे पास है इनमें से कोई भी 2 नंबर हमें ले रही
और इन दो नंबरों को हम क्या कर रहे हैं, P बटे Q की शक्ल में लिख रहे हैं, ऐसा P बटे Q की शक्ल में लिख रहे हैं, तो वो एदाद नातिक एदाद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन यहां पे दी हुई है, Q ना बराबर है सिफर के। नसबनुमा में जो अदद होता है वो सिफर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप P बटे Q को लिख रहे हैं तो वो एदाद नातिक एदाद कहलाते हैं। ठीक है, अब नातिक एदाद की हम यहां पे मिसाल देखेंगे। देखो नातिक एदाद को कैसा लिखते हैं, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। इस तरफ फर्स्ट करो सिफर है, सिफर 1/3, 3/5, फिर पूरे नंबर 3, 2, 5 सो ऑन, कॉस मुकम्मिल। इस तरफ -1, -1 डिवाइडेड बाय 3, -2 डिवाइडेड बाय 3 सो ऑन। ये एक नातिक एदाद की मिसाल है जिसे हम Q से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स और ये रैशनल नंबर्स की मिसाल इसे हम कह सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि नातिक एदाद कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए फ्रेंड्स हम यहां पर अब जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं नातिक एदाद की खुसूसियत के बारे में पढ़ेंगे। नातिक एदाद की खुसूसियात में सबसे पहले आता है बंदिशी खुसूसियत, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब बंदिशी खुसूसियत ने क्या देखेंगे हम यहां पर। तो बंदिशी खुसूसियत ने क्या, एदाद बंदिशी होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब किसी भी सेट से लिए गए दो एदाद पर किए गए अमल से, दो एदाद पर किए गए अमल यानी दो एदाद को यहां पर हम लेते हैं, उन दो एदाद पर हम अमल करते हैं। अमल यानी कौन से अमल है हिसाब में, जमा, नफी, जरब और तकसीम। इन अमल से हासिल होने वाला अदद, दो एदाद को लेते हैं, जमा, नफी, जरब करते हैं हमें। देखिए वो कैसा करते हैं, यहां पे नीचे दिखाता हूं मैं। अमल से हासिल होने वाला अदद भी, जो जवाब हमें हासिल होता है, वो जवाब भी जो है वो भी उसी सेट से ताल्लुक रखता हो, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अदद भी उसी सेट से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि दिए हुए एदाद का सेट बंदिशी खुसूसियत रखता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे भी मुकम्मिल एदाद, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। W = 0, 1, 2, 3, 4 ये मुकम्मिल एदाद का सेट है। हम क्या कर रहे हैं, इन मुकम्मिल एदाद में से दो एदाद को ले रहे हैं। अगर 8 बिलोंग्स टू W, 8 बिलोंग्स टू W पढ़ते हैं में से, यानी इसका मतलब क्या, 8 ताल्लुक रखता है W से। W यानी क्या, ये एदाद। और 13 बिलोंग्स टू W, यहां पे अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 13 भी हमें यहीं पे मिलता है, तो 13 भी जो है वो ताल्लुक रखता है W से, यानी कि इसी का एक हिस्सा है। हो तो हम जमा कर दें। देखो अभी यहां सबसे पहला अमल जमा का अमल है। जमा के अमल में हमें क्या कर रहे हैं, देखो 8 + 13, ये दोनों एदाद को जमा कर रहे हैं। 8 + 13 कितना होगा, 21। ठीक है, अब ये 21 हमें मालूम है ताल्लुक रखता है Z से, सॉरी ताल्लुक रखता है W से, है नहीं। तो 21 भी इसका एक हिस्सा ही है, तो आगे चला गया। ऐसे ही ये नंबर लिखते हुए हम जा रहे हैं, तो यहां पे 21 भी हमें मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट अमल तफरीक का, हम नफी कर रहे हैं। अभी किसे नफी कर रहे हैं, देखो 8 - 13, 8 - 13 यानी क्या होगा, देखो 8 - 13 यानी -5 होगा, है नहीं। 8 - 13 यानी -5 हो रहा। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो माइनस यहां पे नहीं आएगा। मुकम्मिल एदाद में नफी की अलामत कभी नहीं आती है, तो ये नफी की अलामत आ गई यहां पे। तो हम क्या कहेंगे, अब बिलोंग्स टू W लिखेंगे पहले,
इसके ऊपर अगर आप इस तरह से खत खींच रहे हैं, इसे कता की निशानी बोलते हैं हमें, ठीक है। बिलोंग्स के ऊपर अगर आप एक आड़ा खत खींच रहे हैं तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी इसे कैसा पढ़ते हैं, देखो हमें, नफी 5 ताल्लुक नहीं रखता है W से, यानी कि नफी 5 इस सेट का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब। अब नेक्स्ट जरब का अमल करके देखेंगे, यही 2 नंबर लेकर हम जरब का अमल कर रहे हैं। जरब में देखो 8 इंटू 13, 8 इंटू 13 यानी 8 जरब 13, 8 जरब 13 होता है 104, जमा की अलामत के साथ में है, तो 104 भी जो है वो ताल्लुक रखता है W से, W का ही एक हिस्सा है, मुकम्मिल एदाद का ही एक हिस्सा है वो भी, ठीक है। अब नेक्स्ट तकसीम का अमल कर रही है हमें। तकसीम 8 तकसीम 13, अब 8 तकसीम 13 यानी जवाब क्या होगा, 8/13 होगा। ये 8/13 भी जो है ताल्लुक, इसे ऐसा लिखते हैं, 8/13 को इस तरह से लिखते हैं हमें, 8/13 ताल्लुक नहीं रखता है W से, ठीक है। तो यहां पे हम इस तरीके से इनका हल करते हैं और जांचते हैं कि मुकम्मिल एदाद में कौन कौन से अमल बंदिशी खुसूसियत रखते हैं और कौन से अमल बंदिशी खुसूसियत नहीं रखते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या करेंगे, अभी एक कंक्लूजन स्टेटमेंट बोलते हैं हमें इसे, क्या लिखते हैं देखो, मुकम्मिल एदाद जमा और जरब के तहत बंदिशी खुसूसियत रखते हैं और मनफी या तफरीक और तकसीम के तहत बंदिशी खुसूसियत नहीं रखते हैं, इसे हमें क्या बोलते हैं, कंक्लूजन स्टेटमेंट करके बोलते हैं इसे हमें, ठीक है। सही एदाद का सेट लेते हैं, ये सही एदाद का सेट है हमारा, सही एदाद में सिफर प्लस के पूरे नंबर हैं और माइनस के पूरे नंबर हैं, इसमें से हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट करो कि -7 बिलोंग्स टू Z, यानी कि नफी 7 जो है वो Z से ताल्लुक रखता है और 15 वो भी Z से ताल्लुक रखता हो। तो अब हम यहाँ पे जमा नफी जरब तकसीम के पूरे अमल करेंगे और देखेंगे कि बंदिशी खुसूसियत रखते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले होगा जमा का अमल हम ले रहे हैं। जमा के अमल में नफी 7 + 15 = नफी 7 + 15 यानी ये होगा 8 + 8 जो कि ताल्लुक रखता है Z से, यानी कि 8 जो है Z से +8 आया, +8 यहां पे मौजूद है। नेक्स्ट होगा तफरीक का अमल करेंगे हम, ठीक है। तफरीक का अमल कर रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ देखो, -7 - 15 प्लस की जगह पे माइनस ले तो इट विल बिकम -22। -22 क्या होगा, Z से ताल्लुक रखता है। -22 यहां पे माइनस के पूरे नंबर हैं तो माइनस भी हो सकता है।
नेक्स्ट जरब करते हैं अभी हमें, जरब का अमल -7 इंटू -7 इंटू 15, इसे जब करें तो क्या होगा, 15×7 105 होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, -105, ये भी जो है z से ताल्लुक रखता है। माइनस के कितने भी नंबर्स जो हैं देखो वो तमाम z से ताल्लुक रखते हैं, तो -105 भी जो है, -105 भी जो है वो भी z से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट तकसीम, तकसीम कर रहे हैं हमें, -7 तकसीम 15, इसे हमें ऐसा लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाय 15। इसे अगर हमें हल कर रहे हैं तो डेफिनेटली जवाब अशारिया में आएगा, और वो जवाब हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे इस तरह से आदत हमें चाहिए बगैर अशारिया के। ये ताल्लुक नहीं रखता है z से। इस तरीके से हम सही अदद पर बंदिशी अमल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा अमल बंदिशी अमल है और नहीं है। अब यहां पे देखो हमें एक नतीजतन जुमला हमें लिखना है। क्या लिखेंगे हम, सही एदाद तमाम सही एदाद, तमाम सही एदाद, तमाम सही एदाद जमा तफरीक और जरब के लिए बंदिशी खुसूसियत रखते हैं और तकसीम के लिए नहीं रखते हैं। तमाम सही अदाद जो हैं जमा तफरीक और जरब के लिए बंदिशी खुसूसियत रखते हैं और तकसीम के लिए नहीं रखते हैं। इसलिए हम इस यहाँ पे एक कंक्लूजन स्टेटमेंट इसे बोलते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं हमें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सही अदाद का होने के बाद में हम नातिक अदाद ले रहे हैं। नातिक अदाद के सेट को क्यू से जाहिर करते हैं। नातिक अदाद का सेट हमें लिखिए पूरा। अब यहां से भी दो नंबर, कोई भी रैंडम दो नंबर हम सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट करो के नफी 3/2 और ताल्लुक रखता है क्यू से, इसमें से नंबर है, और 1/2 ताल्लुक रखता है क्यू से। क्यू यानी ये सेट का नंबर, ये पूरे नंबर क्यू के नंबर्स कहलाते हैं। हो तो जमा करेंगे सबसे पहले। देखो कोई भी दो नंबर, ये नंबर ले रहे हैं हमें -3/2 + 1 इज इक्वल टू, इसे हल कर रहे हैं अभी हमें 1/2 है, सॉरी है नहीं। अब इसे कैसे लिखते हैं, देखो हमें नसब नुमा में अगर 2 है तो 2 को एक मरतबा लिखते हैं और शुमार कुनिंदा को जमा करते हैं। नफी 3 + 1 दिस इज इक्वल टू नफी 2/2, नफी 2/2, नफी 2/2 क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, नफी 1, और ये नफी 1 ताल्लुक रखता है क्यू से। नफी 1 है देखो यहां। इसी तरह से हम तफरीक का अमल करते हैं भी। तफरीक के अमल में क्या है, देखो नफी 3/2 नफी 1/2 जमा करें, नफी कर रहे हैं, सेम नसब नुमा में 2 लिखते हैं हमें। वैसे तो अगर यहां पे अगर नसब नुमा में दूसरी अदद है, दोनों अलग अलग अदाद हैं, तो हमें इसका एलसीएम निकालना। एक ही अदद होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, नसब नुमा को एक मरतबा लिख रहे हैं, शुमार कुनिंदा को उनकी निशानियों के मुताबिक लिख रहे हैं। -3 -1 है नी, दिस इज इक्वल टू, ये नफी 3 नफी 1 है तो ये नफी 4 होगा। दोनों नफी का रहने की वजह से हम क्या करते हैं, नफी की निशानी लगाते हैं, अमल जमा का करते हैं बटे 2। अब इसे मुख्तसर कर रहे हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, नफी 2 बचा।
अब ये नफी दो भी जो है ये भी क्यू से ताल्लुक रखता है। उसके बाद में जरब का में अमल कर रहे हैं। जरब नफी 3/2 जरब 1/2, इसे ऐसा लिखते हैं हमें। अब शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से जरब दो, नसब नुमा को नसब नुमा से जरब दो। 3 × 1 3 × 3, 2 × 2 2 दूनी 4। अब निशानियों को दब देना, नफी जरब यहां पे जमा है, नफी जरब जमा नफी होता है, तो ये भी ताल्लुक रखता है क्यू से। नफी 3/4 भी जो है वो यहां पे आता है। अब नेक्स्ट तकसीम, नफी 3/2 तकसीम 1/2, इसे लिखते हैं कैसा, देखो मैं भी यहां नफी 3/2 जरब 2/1 लिखते हैं इसे हमें। जब ये तकसीम जाकर जरब होता है तो ये जो कसर है ये पलट जाती, उल्टी होती, 2/1 होती। अब यहां पे 2 × 2 2 × 2, अब जो है बचा है उसे जरब करेंगे। नफी 3 जरब 1 3 × 3, ठीक है, नफी का नफी, नफी जरब जमा नफी होता है, ताल्लुक रखता है क्यू से। समझ में आया? यहां पर देखो सब चीज ठीक है, लेकिन तकसीम में जब आते हैं हमें तो यहां पे एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा मिलती है। क्या? तकसीम में नसब नुमा में क्यू जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए। नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए। नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए। क्यों सिफर नहीं होना चाहिए? अगर हमें क्यू की जगह पर नीचे नसब नुमा में सिफर ले रहे हैं, समझो यहां देखो 3/2, इसकी जगह पर अगर हमें 3/0 ले रहे हैं तो ये नीचे जब सिफर आता है तो इसे हमें नंबर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नंबर नॉट डिफाइंड बोल को बोलते हैं हमें। नसब नुमा में कभी भी सिफर आया तो हमारे जवाब हमारा एक कामिल अदद हासिल नहीं होता, कौन सा भी, इसलिए हम उसे अनडिफाइंड नंबर बोल के बोलते हैं। इतना हमने मालूम हो तो बस। नीचे यहां पे फिर हमें एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखते हैं, सेम जो यहां पे हमने लिखा हुआ है, तमाम नातिक एदाद जमा तफरीक जरब के तहत बंदिशी खुसूसियत रखते हैं। बंदिशी खुसूसियत रखते हैं और तकसीम के तहत नहीं रखते हैं अगर क्यू बराबर सिफर हो। क्यू बराबर, क्यू यानी नसब नुमा का नंबर मैं ले रहा हूं यहां पे, नसब नुमा में अगर सिफर है समझो, उसी वक्त पर, सिर्फ उसी वक्त पर तकसीमी अमल जो है बंदिशी खुसूसियत नहीं रखता है। बाकी तमाम एदाद के लिए तकसीम भी बंदिशी खुसूसियत रखता है। यहां पे वो भी एक जुमला में लिखेंगे, बाकी तमाम एदाद के लिए तकसीम बंदिशी खुसूसियत रखता है। इस तरीके से हम बंदिशी खुसूसियत के बारे में तफसील से देखे हैं कि बंदिशी खुसूसियत मुकम्मिल एदाद, सही एदाद और नातिक एदाद के लिए क्या क्या करती है। ठीक है अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले आप ये हिस्सा लिखेंगे
उसके बाद में नीचे ये हिस्सा लिखेंगे। ठीक है, आप अपने नोटबुक के इस तरह से दो हिस्से नहीं करेंगे। मैं ज्यादा मवाद बैठाने के लिए यहाँ पे अपने बोर्ड के दो हिस्से किया हुआ हूँ। ठीक है।